राधे राधे। हर व्यक्ति का जन्म इस संसार में किसी न किसी कारण द्वारा हुआ है, कुछ बड़ा कुछ अलग करने के लिए। लेकिन उसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे दुनिया में भेजा गया है। और क्यों ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते? देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा पता है आपको क्या है? वो है आपका डर। और ये वो डर नहीं है जो आपको सामने दिखाई देता है, बल्कि ये तो वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले डर से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो शायद लड़ा जा सकता है, लेकिन जो डर दिखता ही नहीं उससे लड़ाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं बात कर रही हूँ आपके अंदर के डर का। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो मेरा मजाक बन जाएगा। यही डर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सताता रहता है। क्यों डरते हो इस डर से? क्यों डरते हो असफलता से? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप यही कहोगे कि कुछ भी नहीं। जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है जो लोग बड़े बड़े पदों पर होते हैं, जो बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं, क्या उन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा होगा? उन्हें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा होगा? उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्होंने कभी हार को नहीं देखा होगा? उनको भी मिला है, उन्होंने भी इन सब का सामना किया है। लेकिन जो लोग कभी अपने जीवन में हार नहीं मानते वही लोग सफलता तक पहुंचते हैं। लोग तो आपको ताने सुना सुना कर गिराना चाहेंगे, आपको हराना चाहेंगे, लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए, और जब तक दुनिया सोकर उठती तब तक आप पिछले भी दिन से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते रहे। तब देखेंगे कि आप अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ा चुके होंगे। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें जवाब मत दो, बल्कि अपने मन में ये ठान लो कि मैं करके दिखाऊंगा। बल्कि उन्हें जवाब देने से बेहतर है कि उन्हें करके दिखाओ। मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रही हूँ जो बहुत कड़वी है, लेकिन ये सच है कि दुनिया वाले आपको इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ, अपने लक्ष्य से गुमराह हो जाओ। क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम अपने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो वो तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे। इसलिए वो आपके रास्ते में हमेशा बाधा बनते हैं, आपके सपनों को साकार होने से आपको रोकते हैं। उन लोगों की औकात तुम्हारे सामने जीरो हो जाएगी। ये जानते हुए वो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे ज़्यादा बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर बनना है, इसलिए लोगों की बातों में आना बंद करो। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ, और अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी है वो करते रहो। फिर आप देखेंगे कि एक दिन पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। सबसे पहले तो आज ये समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खुश होना, उदास होना, परेशान होना इत्यादि स्वाभाविक है, वैसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति में डरना भी स्वाभाविक है। डरना तो इंसान की प्रवृत्ति है। डरते समय हमारी सारी इंद्रियां एकाग्रित हो जाती और हमारी हृदय गति बढ़ने लगती है, हमारी खून का प्रवाह तेज हो जाता है और हम खतरे को भांपकर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डर की वजह से आप किसी चट्टान के किनारे नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ खतरा है, और वही डर आपके किनारे पे जाने से रोक लेता है। डर की ही वजह से आप अंधेरे रास्तों पर नहीं जा पाते, और डर की वजह से ही आप जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखते हैं। डर ने आपको आपके ही जीवन में बहुत बार जाने अनजाने जोखिम में पड़ने से बचाया है, लेकिन यही डर कभी कभी आपको आपकी मंजिल पाने से भी रोक देता है। आपके कार्य में अड़चन आने लगती है, जिससे आप सफलता तक नहीं पहुंच पाते। आपने देखा होगा जब पहली बार कोई स्टेज पर दर्शकों के सामने जाता है तो उसका शरीर कपकपाने लगता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, पसीना आने लगता है, क्योंकि यही डर के प्रति शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
लेकिन गलत समय पर आने से ये एक अड़चन का काम करती है, जो हमारे कार्य में बाधा ला सकती है, जो हम चाहकर भी अपने कार्य को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते जितना कि हम कर सकते थे। डर को रोकने के लिए सिर्फ एक सरल सा रास्ता है कि अपने डर को रोकना, उससे लड़ना। ये एक बार नहीं बल्कि बार बार करना है, जब तक आपका डर आपसे दूर ना हो जाए। ध्यान रहे, इसमें कुछ समय भी लग सकता है, आप इसमें गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन सफलता की सीढ़ी तो ऐसी ही होती है, गलतियों और विफलताओं से भरी। अगर सफलता तक पहुंचना है तो इन सभी सीढ़ियों से गुजरना होगा। इनको अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझिए। अपने डर का सामना कीजिए, इसे कोशिश कीजिए कि ऐसे आपने काबू में कर सके। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको कभी डर ना लगा हो। जीवन में हर मनुष्य को कभी ना कभी कोई ना कोई डर जरूर लगता है। ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे दूर करने का प्रयास भी ना करना ये भी सही नहीं है। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डर से विजय पाना ये हमारे ही बस में है। अगर जीवन में कभी डर लगे तो श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए गए इन बातों को आपको याद रखना है, जिससे आप इन बातों को सोचकर उस डर की स्थिति से बाहर निकल सकें। सबसे अहम बात यह है कि जब आपको डर लगे तो आप खुद से ही सवाल करें कि आखिर आपको वास्तव में किस बात से डर लगता है। इससे आप महसूस करेंगे कि डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको जिस भी चीज से डर लगता है उसकी सकारात्मक कल्पना करें। जैसे कि आपको तैरने से डर लगता है तो आप ये कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। वही अगर आपको जीवन में कभी भी किसी से बिछड़ जाने का डर लगता है तो यही सोचिए कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं और वो आपके साथ हर पल साथ रहता है। जब भी आपको किसी चीज को खोने का या फिर हारने का डर लगे तो सोचिए कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसका अंत क्या होगा। क्या आप इसके बिना जी नहीं पाएंगे? क्या आपका जीवन इसके बिना चल नहीं पाएगा? ऐसे विचारों को लाकर आप जीवन के सत्य को लाकर जीवन के डर से दूर हो पाएंगे। आपको जब भी डर लगे तो आप अपने जीवन का सबसे बुरा दिन सोचें और खुद से सवाल पूछें कि जब आपने इतना बुरा दिन काट लिया तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी स्थिति या परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती। डर को अपने आप से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। जब भी आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो आप पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। इससे आप और भी ज़्यादा डरने लगते हैं और जो आपको सही होना चाहिए वहाँ भी आप गलतियाँ कर जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचार सकारात्मक बनाए रखें, हमेशा सकारात्मक कल्पना करें और इसी की वजह से आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो एक मानसिक तस्वीर बनाएं। जैसे कि आप सभी लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो ये कल्पना करें कि आप भीड़ के सामने खड़े हैं और एक अद्भुत भाषण दे रहे हैं। गतिविधियों और चीज़ों के बारे में एक सकारात्मक तस्वीर बनाएं, क्योंकि एक सकारात्मक कल्पना ही आपकी सफलता के डर को दूर कर सकती है। हमें जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं। चाहे फिर हमारे मार्ग में कितनी बाधाएं क्यों ना आए, हमें हमेशा अपने जीवन में नई संभावनाओं को तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डर कर रुके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसलिए तो कहा गया है कि डर के आगे जीत है, क्योंकि जो व्यक्ति हताश और निराश होकर रुक जाते तो ऐसे व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। एक बार की बात है, एक जवान लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के पास एक पहाड़ था जो बहुत ऊंचा था, जैसे कि आसमान छू रहा हो। वो लड़का हमेशा उस पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से भी डर लगता था। एक दिन उस लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला ले लिया। वो धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसकी धड़कनें बढ़ने लग गई, उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन फिर भी वो लड़का रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो ये बात जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना ही होगा। और आखिरकार वो लड़का उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया।
वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी भी बहुत थी, क्योंकि उसने अपने डर पर जीत पा ली थी। लड़के ने उस पहाड़ पर चढ़कर, उस चोटी पर चढ़कर बाहर का दृश्य देखा। वो हर चारों तरफ मीलों तक देख सकता था। उसे जैसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुई। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वो इतना खुश था कि जैसे उसने आसमान छू लिया हो। वो लड़का ये भी जानता था कि उसने आज जो किया है वो उसे कभी नहीं भूलेगा। जिस दिन वो पहाड़ पर चढ़ा था, उस दिन उसे ये पता चला कि जितना उसने सोचा था वो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है, और उसे अपने आप पर इतना विश्वास हुआ कि वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास ही ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जितना अपने बारे में सोचते हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। यदि हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और कभी हार ना मानने की आदत ही आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखें। और कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता ज़रूर मिलती। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।